मसलन रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया, उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसकी माँ को किया वादा कैसे पूरा हुआ। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वो छुपा रही है? क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल्डोराडो को बैन कर दिया है, जला दिया है? जब केजीएफ सिटी जमींदोज हो चुकी है तो फिर रमिका सेन ने फिर वहां पर वायुसेना और थल सेना से हमला क्यों करवाया? क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहां इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से KGF 3 में प्रशांत नील हमें यह भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वो मिल गया जो उसे बचपन से चाहिए था, मतलब की दुनिया। कल यानी कि 14 अप्रैल को KGF चैप्टर 2 को रिलीज हुए 1 साल हो गया। इस 1 साल में KGF ने बेकदर रिकॉर्ड बनाया और मतलब जितनी चर्चा में रही वो वाकई में काबिल तारीफ था। लेकिन KGF चैप्टर 3 के अनाउंसमेंट के साथ ही कल मेकर्स ने एक नया बम फोड़ दिया कि भैया इसकी कहानी क्या होने वाली है। अब अगर आपको याद ना हो तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के उन हिंट्स के बारे में जो बताते हैं कि कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी। उन हर एक डिटेल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो कि शायद आपने मिस कर दी होगी। उन सभी क्लूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बताएंगे कि भाई आगे आने वाली कहानी KGF की क्या हो सकती है। देखिए, खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से ये खून मांगेगी। अगर आप भी KGF चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का ये डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यह स्टारर KGF 2 मौजूदा वक्त में वो फिल्म है जिसे लेकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बातें चल रही। SS राजमौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यह स्टारर KGF 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। सिर्फ 13 दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर डाली। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा के रख दी। अब जब ये साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इसकी कहानी क्या हो। अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा है? डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में KGF की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है KGF 3 की कहानी और पूरी फिल्म KGF 2 से भी ज़्यादा दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमने रॉकी को KGF का सिरमौर बनते देख लिया है, KGF 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमलों से ज़मींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते हुए देख लिया है, तो आखिर KGF 3 में होने क्या वाला है? अब जिन लोगों के मन में यह सवाल था कि KGF 3 आ रही है या नहीं, इसका जवाब तो उनको मिल ही गया है। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया, ये भी देख लिया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या करने वाला है, ये कोई ना तो जानता है और ना ही कोई सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इससे 2 बातें साफ हो जाएंगी। एक, कि रॉकी आखिर चाहता क्या है। दूसरी, रॉकी कहाँ जाकर खत्म होगा। फ्लैशबैक में अगर हम गोते लगाते हैं और उन 2 सीन्स को याद करते हैं जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ से वचन लिया था कि एक दिन वो दुनिया का सब सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख दे, और दूसरा, वो जब माँ ने रॉकी से वादा लिया था और कहा था कि मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी ममाज बॉय। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में उसे पूरा करना है। अब फ्लैशबैक का एक और झटका देते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल बार बार पूछा जाता है और वो हर बार उसका एक ही जवाब देता है, तब भी जब KGF 2 में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर पड़ा होता है। सवाल कि क्या चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं और वो है दुनिया। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही ये समझ गया था कि भाई दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाए। तभी तो मजदूरों का मसीहा बनने के बाद भी KGF 2 में उसकी एक जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। अब थोड़ा और फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसे KGF चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और KGF के चैप्टर 2 में भी दिखाया गया है। फिल्म के पत्रकार साहब यानी कि आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं, वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है,
कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने से रॉकी को बिठा तो दिया था, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा था। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया। वही किरदार जो केजीएफ चैप्टर 2 के आखिर में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो इस बात का भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, नहीं बताया कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी आखिर सुना क्यों रहा है, जबकि आनंद तो खुद ही केजीएफ के हर पल रॉकी के साथ था। भाई ऐसा कौन सा मौका था जब रॉकी को वो नहीं जानता था। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं केजीएफ 2 पर। अब वो सीन याद कीजिए जब सीबीआई अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है। कहता है कि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इशू है, जिस केजीएफ के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाज़त कभी नहीं दी, उसकी वो तस्वीर दिखाता है जिसे देख रमिका सेन भी हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है। उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन होती है कि इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल, और दूसरे हाथ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम है जिसके कवर पेज पर लिखा होता है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चला है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। अब वो बात याद कीजिए जब रॉकी दोबारा अधीरा को घुटनों पर लाकर केजीएफ अपने हाथों में ले चुका है। वो केजीएफ में उन साथियों की लाश भी लेकर आता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के लोगों के हाथों मारे गए थे। फरमान की माँ उसको दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। केजीएफ में जमकर खुदाई का काम शुरू होता है, तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। सिर्फ ये साल के आंकड़े हमको दिखाए जाते हैं कि 78, 79, 80, 81। कहानी 3-4 साल आगे बढ़ जाती है। रॉकी ने केजीएफ को अब एक पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया, उसमें क्या हुआ था? क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री हुई थी। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। केजीएफ 3 की कहानी का सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही 4 साल होने वाले हैं। अब आते हैं उस सीन पर जहां अधीरा अपने आखिरी वक्त पर वार करता है। केजीएफ में घुसकर रॉकी पर बड़े नाल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी के बजाय उसकी बीवी को लग जाती है। यहाँ अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खास कसीम चाचा से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीके से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लेकर आओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही हैं, तो रॉकी कहता है कि तो अमेरिका से ले आओ। फिल्म में कायदे से ये पहला मौका था जब रॉकी के मुंह से अमेरिका शब्द सुनाई देता है। अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते हैं। रॉकी जहाज में केजीएफ का सारा गोल्ड भरकर समंदर में, और जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी है जहां पर सारा का सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर। यहाँ हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली कि रॉकी ने सिर्फ भारतीय अधिकारियों को ही फैक्स नहीं भेजा था, तो उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के तटरक्षकों को भी फैक्स भेजकर वहां बुलाया था। भारतीय जहाज से हुई बमबारी में रॉकी को समंदर में सोना सहित डूबते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या रॉकी मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां से उसकी शुरू होती है। तभी तो वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पर आइए। केजीएफ 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं। पहली, केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी, सीबीआई के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहां इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था ये नहीं पता। तीसरी, इन सब के बीच सीआईए के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यर्पण मांगते हैं। मतलब कि वो मांगते हैं कि भैया रॉकी हमारे हवाले कर दो, क्योंकि रॉकी उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका है। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस दौरान कुछ ऐसे हैं जैसे वो ऐसा कुछ जानती है जो उसने किसी को बताया नहीं है। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी भारतीय वायुसेना और थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ सिटी तो मिसाइल हमलों से ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। फिर रमिका सेन ऐसा क्या छुपा रही? एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के केजीएफ के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो है इनायत खलील। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली, लेकिन वो अभी भी रॉकी के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सीईओ बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना पड़ेगा। अब बारी आ जाती है केजीएफ 3 की स्टोरी के बारे में। तो देखिए, स्टोरी कुल मिलाकर आप इस बात को समझिए कि इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की ज़रूरत इसलिए थी कि आप ये समझ सकें कि केजीएफ 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी बहुत सारा मसाला है। मसलन रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को ख़त्म किया, उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसकी माँ को किया वादा
कैसे पूरा हुआ? वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है? रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वो छुपा रही है? क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल डोराडो को बैन कर दिया है, जला दिया है? जब केजीएफ सिटी जमींदोज हो चुकी है तो फिर रमिका सेन ने फिर वहां पर वायुसेना और थल सेना से हमला क्यों करवाया? क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहां इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से KGF 3 में प्रशांत नील हमें यह भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वो मिल गया जो उसे बचपन से चाहिए था? मतलब की दुनिया। सीधी सी बात है, KGF 3 के लिए काफ़ी कुछ बचा हुआ है और इन चीज़ों के जवाब हमको जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इस बारे में और कुछ बातें हो भी नहीं पाएंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।